हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बाय द प्रमोटर with different parties on the behalf of company yet to be incorporated. Such contracts are generally entered into by the promoter for acquire some property or right for or behalf of a company to be formed. Preliminary contract, ठीक है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो है नाम से ही क्लियर है, प्रारंभिक जो है अनुबंध कह सकते हैं इसको। जब कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है प्रमोटर ये सारी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि करता है किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। किसके बिहाफ में? कंपनी के बिहाफ में। कंपनी के बिहाफ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर के द्वारा किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है वो कोई वेंडर हो, ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो कोई टेक्नीशियन हो, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, कंपनी के निर्माण के लिए, तो वो सारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि प्रमोटर या तो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है, या तो किसी चीज़ पर अधिकार पाना चाहता है, या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है जो कि कंपनी के बिहाफ में रहता है, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रमोटर्स एंटर इनटू अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जनरली एज अ एजेंट और अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर जो है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में जो है एजेंट और ट्रस्टी के रूप में प्रवेश करता है, लेकिन वो एजेंट या ट्रस्टी नहीं होता कंपनी का, क्योंकि जो कंपनी अस्तित्व में ही नहीं है उसका कोई एजेंट या ट्रस्टी कैसे हो सकता है। इसलिए सिर्फ वो एजेंट और ट्रस्टी की तरह बिहेव करता है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है वो। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द company because two consenting parties can necessary to the contract whereas the company is not entity before the incorporation। तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। किसी भी तरीके का धोखा हो या जो भी हो, ठीक है, फ्रॉड हो या किसी भी तरीके का लॉस, उन सब चीज़ों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो कंपनी ओपन ही नहीं हुई है, उस कंपनी से पहले, उस कंपनी के बनने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो कंपनी के बनने के पहले हुआ है, तो कंपनी कैसे जिम्मेदार हो सकती? इसलिए जो ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए प्रमोटर ही जिम्मेदार रहेगा, कंपनी जिम्मेदार नहीं होता है। और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के पहले प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। तो देखो, द कंपनी हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस अंटिल इट इज इनकॉर्पोरेटेड, इट्स देयरफॉर फॉलोइंग। देखो, सबसे पहले व्हेन द कंपनी रजिस्टर इट इज़ नॉट बॉन्ड फॉर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंपनी अस्तित्व में नहीं आई थी, इसलिए जब कंपनी रजिस्टर भी हो जाती है तो उसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है, देखो, किसी भी तरीके का कंपनी क्या रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकती एग्रीमेंट में, जो कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, चाहे उस अपने कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करने में, लेकिन फिर भी कंपनी रेक्टिफाई नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके से प्रमोटर की वजह से कोई भी लॉस हुआ है या तो थर्ड पार्टी को, ठीक है, तो उसके लिए प्रमोटर जो है जिम्मेदार रहेगा, कंपनी नहीं जिम्मेदार रहेगी। कंपनी जो है कैन नॉट इन्फोर्स द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कर सकती, परिवर्तनीय नहीं होते हैं। द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर मेड बाय द प्रमोटर जनरली प्रोवाइडेड दैट इफ द कंपनी अडॉप्ट द एग्रीमेंट द promoter liability shall be ceased, and if the company does not adopt the agreement within a certain time, other party may rescind the contract. In such a case promoter liabilities would be, ठीक है,
लैप्स और फिक्स टाइम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर जिम्मेदार रहता है कब तक, जब तक कंपनी क्यों है उस एग्रीमेंट को अडॉप्ट नहीं कर लेती। एक बार कंपनी अगर उसको अडॉप्ट कर ली तो फिर किसी भी तरीके के लॉस या हानि या किसी भी तरीके के नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार रहेगी। लेकिन अगर कंपनी उस एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं करती जो प्रमोटर ने किया है, ठीक है, तो उसके लिए प्रमोटर ही जिम्मेदार रहेगा, कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए आगे, प्री कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, पूर्व निगमन अनुबंध और संविदा अनुबंध। ठीक है, द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट इज कैपेबल टू एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट इट इन इट्स ओन लीगल कैपेसिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और वो जो है उनको लीगल कैपेसिटी है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में को करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, द सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर इन द अवॉर्डेड इन द मोस्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर इन द इंडिया वेयर इज कंपनी एक्ट 2013। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी एक्ट 2013 में इसको डिफाइन किया गया है। आप कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इससे आपको साफ क्लियर हो जाएगा। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है इसे, पहली वाली क्लास में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, इसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी यहाँ पे क्योंकि मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोग को डिफाइन किया है। As per the Act, the company under its legal entity capacity can employ people, can purchase and sale of goods and service, can own properties, can enter into a contract with the third parties. The existence of a company is a completely on registration of a company with the registrar of a company. If the company is not registered, then the advantages on limited liability, perpetual cession, contractual power, etc. do not कम इनटू द एग्जिस्टेंस। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो एक जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहते हैं, वैसे ही वो रिएक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। बस कंपनी में फ़र्क यह है कि इसको लीगल कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन बस इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर कंपनी रजिस्टर है तभी वो लिमिटेड लाइबिलिटी जो है परपेचुअल सेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल पावर को ही यूज़ कर सकती है, उसका एडवांटेजेस ले सकती है। अगर रजिस्टर नहीं है तो कंपनी अस्तित्व में ही नहीं। कंपनी का तो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रार ऑफिस में, पंजीकृत ऑफिस में होना ज़रूरी है। तो देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट आर मेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसको प्री कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी द प्रमोटर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द वेरियस कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टी दैट इज परचेसिंग सम प्रॉपर्टीज, हायरिंग सर्विस एंड प्रोफेशनल लाइक लॉयर, टेक्नीशियंस। After the incorporation of a company, such contracts are not attached to the company as the company obtains legal entity status only after its incorporation. Preliminary contract अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कंपनी के फॉर्मेशन, याद रखना, फॉर्मेशन के पहले, गठन के पहले, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का है, किसी की सर्विस, लॉयर, टेक्नीशियंस की सर्विस को हायर करने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट हो। अब है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। एज पर द एक्ट द provisional contract, as per the act, the contract made after incorporation of a company but before it is entitled to commence business are termed as provisional contract. provisional contract वो contract होते हैं जो कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी के निगमन के बाद किए गए अनुबंध प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कंपनी के निगमन के बाद और बिजनेस के स्टार्ट होने के पहले, कंपनी बन गई लेकिन बिजनेस अभी चालू नहीं हुआ है,
बिजनेस की शुरुआत नहीं हुई है, बस कंपनी को या तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, कंपनी को मिल गया है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन अभी उसने अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया है। वो होते हैं उससे पहले जो किए गए कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। Any contract made by a company before the date on which it is entitled to commence business shall be provisional only and binding the company until that date, and on the date it shall be become binding। ठीक है, किसी भी कंपनी द्वारा उस तारीख से पहले किया गया कोई भी अनुबंध जिस पर वह व्यवसाय शुरू करने का हकदारी है वो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिस डेट पे उसको जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट मिला उस डेट से वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल हो जाता है। द प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस्ड इट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस चालू कर सकती है तुरंत ही। However, for the public company limited, the commencement of business occur only after obtaining certificate of commencement of business. The term provisional contract applies only in the companies with shares। ठीक है, तो जो लेकिन पब्लिक कंपनी है उसको जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल जाता, तब तक पब्लिक कंपनी जो है जो है बिजनेस चालू नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या है, बिना ही सर्टिफिकेट मिले वो अपने बिजनेस को चालू कर सकती है। ठीक, और ये जो है ये जो प्रोविज़न है वो सिर्फ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट वो अप्लाई होता है सिर्फ शेयर वैसी कंपनी में जो अपने शेयर्स जो है जनता को निर्गमित करती है, मतलब ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही अप्लाई होता है। आई होप आपको समझ अब में आ गया होगा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और जो है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है।